वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। आज हम प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि की आपको ट्रिक्स बताएंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाएगा। कल हमने प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले बता दिए थे, आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। प्रॉफिट लॉस में आपका डिस्काउंट भी आ जाता है, लाभ हानि को प्रॉफिट लॉस बोलेंगे हम, और इसमें आपका डिस्काउंट भी आ जाता है। डिस्काउंट भी आज हम बताएंगे आपको, और किस तरह से इसके क्वेश्चन होते हैं ये बताएंगे। आप इसकी देखिए, जितने भी हम वीडियोस पढ़ा रहे हैं उनकी हम पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और हम इसमें ट्रिक्स से इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। यानी प्रॉफिट लॉस को आप, लाभ और हानि को आप ट्रिक्स से लगाना सीखेंगे। तो इनकी ट्रिक भी आप याद रखिएगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले से लगाएंगे तो ये काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इनकी ट्रिक्स से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैथ्स के मतलब यूपी टेट मैथ्स के जितने भी आपके वीडियो होंगे उनके हम सबकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी आपको, और टेलीग्राम चैनल पे हम डेली क्विज भी कराते हैं। आपको कम से कम डेली 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको मॉर्निंग टाइम में क्वेश्चन मिलते हैं, मॉर्निंग टाइम में क्वेश्चन चलते हैं आपके, आफ्टरनून में आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, 3-4 टाइम आपके क्वेश्चन वहाँ पे कराए जाते हैं। आपको सुबह क्वेश्चन कराए जाते हैं टेलीग्राम पे, आपको शाम को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको दोपहर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है, और आपको रात में भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आपको 4 बार टेलीग्राम पे आपके 4 बार क्विज होते रहते हैं। तो ये क्विज आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्विज हैं। जितने भी हम जो वीडियो में हम पढ़ाते हैं उसके क्विज हम टेलीग्राम पे करवाते रहते हैं। टेलीग्राम पे आपके क्विज चलते रहते हैं, और टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट नोट्स भी मिलते रहेंगे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ₹10 की दर से 6 केले खरीद कर ₹6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, हमने ₹10 की दर से 6 केले खरीदे और हमने 6 की दर से 4 केले बेच दिए। तो क्रॉस कर दिए, 6 छंग 36 और 10 चौगु 40 माइनस 40, 36 में से 40 गया कितना आएगा, 36 में 40 गया माइनस का 4 यानी क्या हो गया, हानि हो गई। जब अगर प्लस होता तो यहाँ पे लाभ होता, माइनस आ गया तो हानि हो गई। तो हानि -4 किस पे हुई, 40 रुपए पे हुई जाके। तो -4/40 गुणे 100, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 0 कट गया, 4 एकम 4 यानी 1 धाम 10, यानी माइनस का 10% आया। कितना आया आपका, माइनस का 10%। तो क्या हुआ, 10% की हानि हो गई। इसी तरह के ये क्वेश्चन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर ₹450 हो तो क्रय मूल्य है। तो 15% लाभ और 15% हानि का डिफरेंस आपको जो दिया जा रहा है वो ₹450 दिया जा रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। तो आपका क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य हमने कल बताया था, क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो आपका हमने सीपी मान लिया, हमारे पास ₹100 हो गया सीपी, ठीक है ना। और 15% लाभ, जब 15% लाभ होगा तो 115 रुपये हो जाएगा एसपी। जब 15% लाभ होगा तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, ये एसपी आपका आ गया, एसपी कितना हो जाएगा, 115 रुपये हो जाएगा। और जब 15% हानि हो रही है, यहाँ पे हो रही है 15% हानि, 15% लाभ यानी कि 15% लाभ मतलब 100 में 15 जोड़ दीजिए, और हानि यानी 100 में 15 घटा दीजिए, तो दूसरा एसपी कितना निकल के आएगा, वो आपका कितना, 100 में 15 का आपका कितना आएगा, 85 आ जाएगा। तो हर चीज परसेंट में चलती है। 115% आपका एक हो गया, यानी ये 15% लाभ पे था, ये 15% हानि पे कितना हो गया, 85% हो गया। अब क्या करा, अंतर 450 है, यानी दोनों का अंतर कितना है, 450। तो 115 में से 85 माइनस कर दीजिए, और वो किसके बराबर, 450 के। 115 में से 85 का कितना बचेगा आपका, 30। तो वो 30% किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने क्या माना था, 100, क्योंकि इसको सवालों का ऐसी लगाया जाता है। तो आप 100% निकाल लीजिए, 100% कितना आंसर आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 3 से 3 15 हो जाएगा, 15 और 2 0, यानी 15, 100 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं आपको, समझा दे रहे हैं आराम से, क्योंकि ये थोड़े कठिन होते हैं। मान लिया हमने सीपी माना था 100%, यानी क्रय मूल्य हमने 100% मान लिया। अब 15% लाभ हुआ, तो जब पहले 15% लाभ हुआ तो आपका एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, 115% हो जाएगा। फिर आपका दोबारा में क्या हुआ, 15% हानि हुई, तो यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य आपका एसपी दूसरा वाला हो जाएगा। ये आपका एसपी दूसरा, ये पहला एसपी, ये दूसरा एसपी। तो आपका 115% था पहले, जब 15% लाभ पे, 15% हानि पे 85%। तो दोनों का आप अंतर निकालेंगे, कितना निकल के आएगा, अंतर आपका आ जाएगा 30%। कितना अंतर है, 30%। ये 30% किसके बराबर था क्वेश्चन में, 450 के बराबर था। तो यानी आपने लिख लिया 30% बराबर 450। तो आपसे क्या पूछ रहा था, 100%, यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा, क्रय मूल्य में कितने माना, 100%। तो हम 100% निकाल लेंगे। तो 100% बराबर 450/30 गुणे 100, 0 से 0 चला गया, 3 से
कटेगा, 15 3 45 यानी 15 आ जाएगा, और 2 जीरो ये मिले तो कितना आ जाएगा आंसर 1500। इसी तरह से ये क्वेश्चन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 पेन हमारा 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो जाहिर सी बात है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 8 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, 8 में से 6 माइनस करिए आप। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ निकालिए। तो 8 में से आप 6 माइनस कर दीजिए, और बटे में क्या आ जाएगा आपका 6 के विक्रय मूल्य के बराबर है, गुणे 100 कर दीजिए, सीधे आपका आंसर आ गया। तो कितना है 8 में से 6 के आपका 2, और बटे में क्या आएगा 6 गुणे 100, आपका आंसर 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 कितना आया, हमने बताया था कितना होता, हाँ सही है 33.33%, या आप 33.33 भी बोल सकते हैं, या 33 सही 1/3%। तो आपका दोनों आंसर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है। ठीक है, तो देखिए छूट, पहले हम आपको छूट बता दें क्या होता है। जैसे आपका मान लीजिए किसी का अंकित मूल्य, हम एमपी बोलेंगे, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होता है। अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, उस पर छूट यानी डिस्काउंट होता है, तो छूट यानी कि डिस्काउंट उस पर 5% मिल रहा है। तो अब उसको सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ जाके 95। भाई छूट आप घटा देते हैं, आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेने आते हैं, आप कहते हैं 100 रुपये की है, वो कहते हैं आप भैया थोड़ा डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट 5 रुपये देंगे, आपको कितने की पड़ी 95%। अब यानी एसपी ये हो जाता है। तो इसमें आपका ज़्यादातर क्रय मूल्य ही पूछा जाता है, यानी सीपी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कॉपी पेन लेके नोट करते रहिए करिए। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है, यानी 500 रुपये है और दुकानदार 5% की छूट दे रहा है। 500 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया, यानी कि एमपी हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया 500 हो गया, और 5% की क्या देता है, छूट देता है। छूट यानी कि डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 5% हो गया, और लाभ यानी 5% कमा रहा है, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, सॉरी 25% कमा रहा है, प्रॉफिट यानी 25% हो गया। तो वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य यानी हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य आपको बताना है। लागत मूल्य यानी हमने आपको बताया था, लागत मूल्य हमसे उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी सीपी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सारी चीजें नोट कर ली। आपको अंकित मूल्य मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, आपको प्रॉफिट यानी लाभ पता है, आपसे लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो अब हम क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, हमने सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने माना कि 100 रुपये है हमारे पास, और उस पर लाभ उसको हो रहा था 25% का लाभ कमा रहा था, यानी लाभ के बाद उसका जब विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 125% हो गया। और यानी कि छूट जो आपकी मिल रही थी, छूट कितनी मिल रही थी 5% मिल रही थी, यानी डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट 5% था। तो डिस्काउंट होने के बाद में 100 रुपये की चीज़ आपको कितने की पड़ेगी जाके, हाँ वेरी गुड 95 रुपये की पड़ेगी जाके। तो उसका जो आपका 95 रुपये की वो चीज़ पड़ी, यानी कि वो चीज़ कितने की बेची उसने 95 की। हमने 100% मानी थी, लेकिन वो चीज़ कितने में भी जाके 95 में बेची जाके। ठीक है, जो भाई छूट दे दी ना 5% की उसने, तो 95 वो चीज़ बेच दी, और उस पर लाभ 25% हुआ, तो 125 की हुई जाके। तो 95 से 125 आप माइनस कर दीजिए, कितने का लाभ मिला जाके इनको, 95 से 125 माइनस कीजिए। अब दुकानदार को अंकित मूल्य कितना था 500 रुपये था, तो वो अंकित मूल्य जो होगा वो इस एसपी के बराबर होगा, यानी कि विक्रय मूल्य। भाई बेचता भाई तो उसी कीमत पे तो बेचेगा, तो अंकित मूल्य कितना है 125। 125 किसके बराबर है, 125 जो आपका 125% किसके बराबर है, 125% बराबर है आपके 500 के। किसके बराबर है 500 के बराबर है, यानी कि आपका क्या हो गया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 125% हो गया लाभ होने के बाद में, लेकिन उसने क्रय मूल्य पे 5% डिस्काउंट दे दिया, तो यानी 95 की पड़ी जाके वो वस्तु, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 95 रुपए। भाई डिस्काउंट देने का जेब से थोड़ी कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है। तो अब उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 125 चक्कू कितना होता है 500, ठीक है ना, 100 चक्कू 100, 25 चक्कू 100, तो 125 चक्कू 500, इससे कट जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, 4 गुणे और 95 निकालना 95%, ऐसे निकाल लीजिए। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे आपका 125% बराबर है 500, तो आपका 95% यानी क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है बराबर कितना होगा क्रय मूल्य, तो 500 बटे 125 गुणे 95, 125 चक्कू 125 कितना होता है 125 चक्कू, और 4 का इसमें कर दीजिए, 4 ने 36 और 4 पंजे 20, 3620 यानी कि 38, 380 रुपये आ जाएगा। तो आपका 380 आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका 380, आपका डी वाला सही है। इसी तरह के क्वेश्चन ये ट्रिक से लगते हैं। डिस्काउंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप नोट करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। तो आपसे कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। विक्रय मूल्य 2 गुना, तो हम देखिए लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, हमने मान लिया कि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया गया, तो पहले हम विक्रय मूल्य लेके चलेंगे। विक्रय मूल्य हमारे पास है 100 रुपये हमने मान लिया,
तो विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ भी तो कुछ होगा, तो लाभ हमने पी मान लिया। अब जब हमारे पास विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 100 हो गया, लाभ हमारे पास पी हो गया, तो क्रय मूल्य यानी सीपी निकाल लीजिए। सीपी क्रय मूल्य बराबर क्या था, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। एसपी आपके पास क्या है 100 और प्रॉफिट क्या है पी, तो 100 माइनस पी हो जाएगा आपका एसपी। एसपी कितना हो गया 100 माइनस पी। ठीक, पहली चीज यहाँ पे लगा ली। अब दूसरा क्या कह रहा है आपसे केस कि विक्रय मूल्य 2 गुना, यानी कि अब हमारा एसपी जो हो गया 2 गुना हो गया। तो 100 का 2 गुना कितना हो गया 200। पहले था 100 फिर हमने 2 गुना कर दिया, 100 का 2 गुना कितना होगा 200, यानी अब हमारा विक्रय मूल्य 2 गुना यानी 200 हो गया। तो लाभ कितना होगा 3 गुना। पहले लाभ कितना था पी, तो अब लाभ कितना हो जाएगा यानी कि 3 पी। कितना लाभ हो गया 3 पी लाभ हो गया। तो अब हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी बराबर हमने था एसपी माइनस पी। एसपी कितना है 200 है, और पी यानी प्रॉफिट यानी लाभ कितना है 3 पी, तो 200 माइनस 3 पी हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो जाहिर सी बात ये दोनों चीजें तो बराबर होंगी, सीपी सीपी तो बराबर होंगे। ठीक है, तो यानी 100 माइनस पी और 200 माइनस पी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे आप, 100 माइनस पी जो आपने निकाला था और बराबर, तो 200 माइनस 3 पी कर दीजिए, तो 3 पी इधर जाके आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3 पी इधर आके प्लस का हो जाएगा 3 पी माइनस पी, और 100 इधर जाके आपका किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 200 माइनस 100। तो 3 में से 1 गया कितना 2 पी बराबर 100, यानी पी बराबर कितना आ जाएगा 50। तो उससे काट देंगे 50 आ गया, पी बराबर 50 आ गया। तो यानी कि हमारे पास पी यानी लाभ कितना आ गया 50 आ गया। तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, सीपी बराबर क्या था 100 माइनस पी था ना, तो 100 में से आप पी की जगह पे क्या रख देंगे 50 रख दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 100 में से आपका 50 गया कितना आया, हाँ वेरी गुड 50 आएगा आपका। तो यानी कि आपका पी भी हो गया 50 और सीपी भी आपका क्या हो गया 50 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, लाभ प्रतिशत पूछ रहा था। तो आपको लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला पता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपन सीपी इंटू है। तो 50 रुपए का आपका लाभ हो रहा था, किस पे हो रहा था क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, और गुणे क्रय मूल्य कितना था 50 रुपए था, तो क्रय मूल्य आपका कितना है 50 रुपए है और गुणे 100। तो 50 से 50 कटिया कितना आ जाएगा आपका आंसर 100% आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, यानी लाभ प्रतिशत बराबर आपका आ गया 100%। 100% आपका आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि याद कीजिए। समझ आ गया क्वेश्चन, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य अब तो आप लोग याद हो गया सीपी होता है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होता है। तो विक्रय मूल्य का 2/3 यानी सीपी जो है वो एसपी का 2/3 है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य जो है वो आपका एसपी का 2/3 है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, आप ना कि हमारे पास जो एसपी है वो हमने 100 रुपए ले लिया, ठीक है, या एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो सीपी हो गया। तो कह रहा था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो विक्रय मूल्य कितना 100 का 3/2 निकाल लीजिए। 100 का 3/2 कितना आ गया, 2 पंजे तो 0, यानी 5 15 150 हो गया। यानी क्रय मूल्य कितना 150 और विक्रय मूल्य कितना 100। अब क्या करा लाभ या हानि, भाई आपने 150 रुपए की कोई चीज खरीदी 100 रुपए की बेची, तो जाहिर सी बात लाभ हो रहा हानि हो रहा, हाँ वेरी गुड हानि हो रही, यानी कि हानि यानी लॉस कितने का है 50 रुपए का हुआ। अब वो किस पे हुआ सीपी पे हुआ, तो लॉस परसेंट निकाल लीजिए। लॉस परसेंट क्या होता है, मतलब हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि यानी कि आपकी लॉस और क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे 100, फॉर्मूले याद हो जाएंगे इसी तरह से। तो हानि हमारी कितनी हुई 50 रुपए की हुई, किस पे हुई 150 रुपए पे हुई, गुणे 100 कर दीजिए। ये 150 लिखा है तो 50 3 150 होता है, यानी कि आपका आ गया कितना आया लॉस परसेंट बराबर आया 1/3 गुणे 100 आया है। तो हमने बताया था 2-3 दिन से हम बता रहे हैं आपको 1/3 की वैल्यू होती है 33.33% होती है, और आज भी हमने बताया यार 33 से 1/3% होती है, ये बहुत पूछी जाती है 33 से 1/3% होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 33 से 1/3% कहाँ मिला आपको, 33% 1/3 यहाँ पे मिला, 33 यहाँ पे मिला, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, क्या हो रहा है आपके पास हानि हो रही, क्यों, क्योंकि उसने 150 की खरीदी और 100 रुपए की बेच दी, जाहिर सी बात हानि होगी इसको। ठीक, तो इसी तरह से खूब प्रैक्टिस करते रहिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, यानी उसका जो मूल्य था उससे 10% कम पर खरीदी। इसका मतलब क्या मिला यहाँ पे, वेरी गुड डिस्काउंट मिला, यहाँ पे उसको छूट दे दी गई। ठीक है ना, उस पर यहाँ पे उसको क्या दे दिया, दुकानदार ने उसको छूट दे दी गई, और 10% अधिक पे बेचता है। बेचता है तो क्या हो जाएगा, बेच दिया उसने। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो उसका लाभ हमसे पूछ रहा है, समझ आ गया आपको। तो देखिए आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था कि जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है, 10% कम पर खरीदता है। तो देखिए पहले हम बना ले रहे हैं, मान लिया हमने उसका वस्तु का जो आपका अंकित मूल्य था यानी कि आपका मार्क प्राइस था, तो वो हमारा 100 रुपये था,
मान लिया हमने, हर चीज़ 100% होती है, हमने मान लिया 100 रुपये था। अब उसके मूल्य से 10% कम, याद है 10% कम पे खरीदता है तो डिस्काउंट कितना मिला? हाँ वेरी गुड, 10% का डिस्काउंट मिल गया। अब 10% कम पे खरीदता है, यानी उसका कितने का पे खरीदी उसने, यानी क्रय मूल्य कितना पड़ गया उसको? 90। 10% छूट मिल गई ना, और 10% अधिक पे बेच दिया तो 10% अधिक किस पे बेचेगा? किसका 10%? एमपी का 10% लिया जाएगा। तो यानी कि 100 का 10% ले लीजिए आप, 100 का 10% ले लीजिए, कितना आएगा? 100 से 100 चला जाएगा, 10 आया, तो यानी 10 रुपये ज़्यादा बेचा। 100 रुपये की चीज़ 10 रुपये ज़्यादा बेचेगा तो यानी कि कितने की बिकी जाती है? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 100 प्लस 10 कितना जाएगा? 100 प्लस 10 वेरी गुड 110 हो जाएगा। इसी तरह से निकलता है, यानी ये यहाँ से आया तो यानी विक्रय मूल्य 110 हो गया। ठीक, अब 90 रुपये की थी, मतलब 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 10% डिस्काउंट दिया, 90 रुपये की उसको पड़ी, जाके 90 रुपये खरीदी भाई, डिस्काउंट लेके उसने 90 रुपये की खरीदा, यही तो कह रहा था, 10 रुपये कम पे खरीदा यानी 90 रुपये का खरीद लिया, और 10% अधिक पे बेच दिया यानी 110 पे बेच दिया उसने। अब उससे क्या करा, उसका लाभ निकाल लीजिए। तो भाई कोई चीज़ तो आपने 90 रुपये की ली जाके, ठीक, और उसको 110 रुपये की बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हो गया? 20 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन 20 रुपये का लाभ किस पे हुआ? 90 रुपये पे हुआ, क्योंकि लाभ हम किस पे निकालते हैं? क्रय मूल्य यानी सीपी पे निकालते हैं। तो लाभ यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ, यानी कि आपका 20 रुपये का लाभ हो रहा था, 90 की खरीद के 110 में बेची थी, तो आप किस पे? 90 रुपये पे हो रहा था, गुणे 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया। देखिए ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 2/2 गुणे, देखिए जो आपका परसेंट आया तो 9 आया। हमने कल आपको बताया था एक परसेंटेज के वीडियो में, 1/9 की वैल्यू होती है 11 ठीक है ना, 1% होती है। कितनी होती है? 11.11% होती है, या 11 सही 1/9% होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे डायरेक्ट 1/9 को 11 सही 1/9%, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 यानी 22 सही 2/9% होता है। इसीलिए हमने आपसे कहा था प्रतिशत का वीडियो आप देख लीजिए, उसमें टेबल याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी लग जाता है, आपको डिवाइड कुछ नहीं करना। तो आपका आंसर क्या आ गया? 22 सही 2/9%। बस आप परसेंटेज के वीडियो को देखते रहिए और टेबल रिवाइज करते रहिए। 22 सही 2/9%। ठीक है, अगर आपको देखिए परसेंटेज में कोई दिक्कत हो रही है, आप हमको कमेंट में बता दीजिए, हम इस परसेंटेज का एक और अच्छा सा वीडियो ले आएंगे, इसमें और अच्छी तरह से समझा देंगे। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति 2 किताबें रुपए 410 में खरीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पे बेचता है। ठीक है, तो यानी 2 किताबें उसने जो थी वो 410 की खरीदी, तो जाहिर सी बात है एक किताब कुछ रुपए की होगी, दूसरी किताब कुछ रुपए की होगी। तो हम मान लेते हैं हमारे पास पहली किताब x रुपए की थी और दूसरी किताब हमारी 410 माइनस x रुपए की थी। अब दोनों किताबों पर समान मूल्य पर बेच दिया, यानी बेचने का मूल्य यानी विक्रय मूल्य यानी कि आपका SP दोनों के बराबर है, यानी पहली किताब का SP और दूसरी किताब का SP दोनों के बराबर है। और उसने इस पे पहली वाली पे 15% का क्या लिया? लाभ लिया, ये आपका दिया गया, और दूसरी पे क्या लिया? 10% की हानि हो गई, यानी दूसरी पे लॉस हो गया। तो दोनों किताबों का क्रय मूल्य निकालना, अलग अलग निकालना। ये देखिए ऑप्शन भी दिए गए। तो देखिए क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो आपका 2 किताबें थी, व्यक्ति ने 2 किताबें खरीदी, मान लिया हमने पहली किताब का जो क्रय मूल्य था यानी CP था वो हमारा x हो गया, दूसरी किताब का क्रय मूल्य यानी जो CP था वो हमारा 410 माइनस x हो गया। ठीक है, अब पहली किताब पे हमारा x हुआ, दूसरी किताब पे हमारा कितना हुआ? 410 माइनस x हुआ। फिर क्या कह रहा है कि दोनों किताबों को समान मूल्य पे बेचने पर, समान मूल्य पे बेच दिया, यानी कि जो इसका जो विक्रय मूल्य यानी SP होगा, दूसरी किताब का विक्रय मूल्य यानी SP होगा, दोनों का बराबर होगा, समान होगा, समान मूल्य होगा। एक से 15% का लाभ, यानी इससे इसको 15% का लाभ मिला, लाभ किस पे मिला? x पे मिला, तो 15% कितना? 115 हो जाएगा, लाभ यानी 15 जोड़ देंगे तो 100 गुणे 115 बटे 115% बराबर। दूसरे पे क्या हुआ? 10% की हानि हुई, तो 410 माइनस एक्स पे 10% की हानि होगी, 410 माइनस एक्स कितने की हानि हुई? 10% की हानि हो गई। तो यानी कि 100 में 10% माइनस कर दी हानि की, तो कितना बचा? 90% बचा। अब क्या पूछ रहा? दोनों किताबों का क्रय मूल्य यानी x की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल सॉल्व हो गया। परसेंटेज से परसेंट हट गया, 2 से काट दी, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 15, और कितना होता है? 18 पंजे 90, यानी इधर 18 आ गया। तो आपका इधर कितना आ गया? इधर आ गया आपका 23x बराबर 410 गुणे 18, 18 का इसमें गुणा हो जाएगा, फिर 18 का एक्स में गुणा होगा, माइनस के 18x, तो 18 इधर जुड़ जाएंगे जाके आपके, 23 में 18 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 41। तो आपका क्या हो जाएगा? 41x बराबर 41x बराबर कितना हो गया था? 410 गुणे 18, तो 41 41 काट दीजिए, कितना बचा? 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 18 कम 18 और 1 0, यानी 180 रुपये आ गया। तो ये 180 रुपये किसका आया? पहली वाली का आया। तो दूसरी वाली का कितना आएगा?
दूसरी वाली का कैसे निकालेंगे, 410 में से 180 माइनस कर दिए, 410 माइनस 180 एक्स था तो कितना आएगा आपका 230 रुपये आ जाएगा। तो यानी एक किताब आई की 180 की पड़ी, दूसरी 130 की पड़ी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 180 और 230, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपये है तथा 7200 में बेचा जाता है। फिर से देखिए छूट वाला आ गया, अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य यानी हमने आपको बताया था एमपी होता है, तुम्हारे पास एमपी कितना 8,000 रुपये हो गया। ठीक, एमपी हमारा कितना हो गया 8,000 हो गया, और उसको 7200 में बेचा जाता है, बेचना मतलब विक्रय यानी कि एसपी। अब तो आपको याद हो गया होगा 7200 हो गया, तो छूट निकाल रहा है, तो भाई कितने की छूट दे दी उन्होंने 8,000, यानी कितने 800 रुपये की छूट दे दी। लेकिन 800 रुपये की छूट किस पे हुई, एमपी पे हुई, तो यानी कि 800 की छूट आपकी किस पे की जाएगी, उन्होंने 800 की छूट आपकी 8,000 रुपये पे हो गई, यानी 800 बटे 8,000 गुणे 100%, हर चीज़ 100% में होती है। 1 2 1 2 0 0 8 दाम 80, यानी कितना है 10% आ गया। तो आपका कौन सा आंसर सही है 10%। देखिए इतनी जल्दी सही क्वेश्चन लगते हैं हमारे, तो आपका कौन सा सही है 10% आपका सही है। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गए, तो देखिए इसी तरह से आप लोग खूब प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, उस नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर से पास हो जाए। यूपी टेट में आपके हम आशा करते हैं 30 में 30 नंबर मैथ्स में आएंगे। तो आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।